अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप तक की एक्सक्लूसिव खबर अगर मैं आपको दूं तो वो ये है कि तरीके इंसाफ का पावर शो, तरीके इंसाफ का एहतजाज वो फ्लॉप हो गया है। और फ्लॉप होने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि अली मीन गंडापुर इस बार भी इमरान खान के साथ हाथ कर गए। अली मीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। अली मीन गंडापुर कई घंटों से केपी हाउस के अंदर अपने कदमों के साथ चलकर गए हैं, वहां पे बैठ गए, वहां उनको सेफ वे जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, वहां पे वो बैठे हुए कारकुनान जो वो बाहर सड़कों के ऊपर है। और अब तक की अगर आपको मैं इतलात के मुताबिक बताऊं तो डी चौक जो बिल्कुल खाली है, वहां पे सिर्फ सिक्योरिटी एहलकार गश्त कर रहे हैं। शदीद किस्म की बारिश भी है और इमरान खान एक तरफ बाहर तो बारिश है लेकिन इमरान खान खून के आंसू अभी रो रहे हैं। उनके जो ख्वाब थे वो बुरी तरह चकनाचूर हो गए और ये जो ख्वाब चकनाचूर गए, एक तरफ तो अली मीन गंडापुर साहब हैं, दूसरी जगह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और इस वक्त वजारत दाखिला की जो प्लानिंग थी, जो पॉलिसी थी, जिसने तरीके इंसाफ की इस फसाद को, तरीके इंसाफ के इस इंतशार को, तरीके इंसाफ के इस एहतजाज को बुरी तरह जो है वो नाकाम कर दिया। अगर आपको मैं शॉर्टली बताऊं तो इस वक्त हालात कुछ ऐसे चल रहे थे कि अली मीन गंडापुर जब वो डी चौक के अंदर पहुंचे, फिर वहां से चंद कदम के फासले के ऊपर जहां पे केपी हाउस है वहां पे वो जाके बैठ जाते हैं। वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी चली जाती है जिसके अंदर जब वो रेंजर्स की भारी नफरी है, पुलिस की भारी नफरी है। लेकिन अब तक की जो इतलात आ रही है, अली मीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया, वो वहां अपनी मर्जी के साथ बैठे हुए हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 2-3 बार अली मीन गंडापुर इमरान खान के साथ हाथ कर चुके हैं। और आज क्यों ना करते, इमरान खान साहब जो कि जेल के अंदर बैठे हुए हैं, उनके बेटे बाहर की दुनिया के अंदर वहां पे वो पुरतैश किस्म की लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। उनके बेटे पाकिस्तान के अंदर आने का नाम नहीं ले रहे और इमरान खान साहब वो कौम के बच्चों की कुर्बानियां के जो है वो बलबोते के ऊपर जेल से बाहर आना चाहते हैं, यानी कि कौम के बच्चों को अपने सियासी फायदे के लिए सेड़ी बनाने का जो वो बंदोबस्त कर रहे हैं इमरान खान साहब। और उनको आज बड़ा धचका लगा है क्योंकि इमरान खान साहब ने रिसेंटली, आपको पता है ना कि वो बैरिस्टर गौहर अली खान को उन्होंने कहा था कि ये बड़ा बुज़दिल आदमी है, इसको चेयरमैन पार्टी का होना ही नहीं चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए। और ये अली मीन गंडापुर के हवाले से भी आप एक मैसेज जो वो आने वाले दिनों को जो वो आप सुन सकते हैं। वो मामला ये है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि बानी तरीके इंसाफ जेल के अंदर बैठा हुआ है और बानी तरीके इंसाफ के नाम के ऊपर एक शख्स वोट बटोरता है और वो सीएम केपी के बन के वहां पे प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा है। तो इमरान खान साहब को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कहा हर बार अली मीन गंडापुर राउंड राउंड लोगों को घुमाते हुए यू टर्न लेके वापस जो है वो पेशावर चला जाता है, मेरे लिए तो कोई दखल नहीं हो रही, यानी कि कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो इमरान खान साहब ने हतमी जो है वो ये कॉल दी थी कि अब डी चौक के अंदर आपने पहुंचना है। तो अली मीन गंडापुर साहब ने डी चौक के अंदर पहुंचकर डी चौक को टच करके गवाह बनाया कि डी चौक तुम याद रखना, मैं अपने बानी तरीके इंसाफ इमरान खान के हुक्म के ऊपर यहाँ पे आया हूँ, आपको यहाँ पे मैंने छुआ है। और फिर वो केपी के हाउस के अंदर चले गए, वहां पे जाके वो अभी खाबे एंजॉय कर रहे हैं। और इमरान खान साहब आने वाले दिनों के अंदर जिस कदर बरहम होंगे अली मीन गंडापुर के ऊपर, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि वो जो है वो ऐसी की तैसी करके रख देंगे पूरी की पूरी पार्टी की कि आप लोग बारी बारी जो है वो मुझे बेवकूफ बना रहे हो। और ये लोग जो है वो एक, आपको ही पता है अली मीन गंडापुर के पास एक गवर्नमेंट है और अली मीन गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फेडरेशन के साथ टक्कर लगा के फिर वो गवर्नमेंट कैसे करेंगे। अली मीन की तो गवर्नमेंट जो है वो एक इशारे की देर के अंदर जो वो गिर सकती है, यानी कि इधर से गवर्नर राज लगा तो अली मीन गंडापुर की गवर्नमेंट तो गई, अली मीन गंडापुर के जो तो हाथ तो बन जाएंगे। वो अली मीन गंडापुर जो अटक पार तक बड़ी बड़ी बड़के मारता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, वो राइफल्स चलाने की जो वो इशारे करता है, लेकिन जैसे ही पंजाब की हदूद के अंदर आता है तो उसके जो वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अली मीन गंडापुर की ट्यून ही चेंज हो जाती है, जैसे सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं ना अपडेट हो जाना। तो अली मीन गंडापुर पंजाब के अंदर आके वो अली मीन गंडापुर नहीं रहते हैं, बल्कि सिर्फ अली अमीन जो है वो रह जाते हैं। और अभी का जो सिनेरियो डेवलप हो चुका है तो आप कह सकते हैं कि तरीके इंसाफ को एक बहुत बड़ा जो वो दचका लगा है, तरीके इंसाफ के लिए सेटबैक है और पाकिस्तान की रियासत के लिए और वाकई गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने, इन सब ने जो पॉलिसी मुरतब दी, जिस अंदाज के अंदर फौज को तैनात किया गया, रेंजर्स को तैनात किया गया, इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्तों को बंद करके इस्लामाबाद को एक बहुत बड़े फितने से जो वो बचा लिया, बहुत बड़े इंतशार से बचा लिया। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर एससीओ कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो शंघाई तावन तंजीम का सरबराही इजलास होने जा रहा है, लगभग जो है वो उसके अंदर 250 के करीब बाहर के ममालिक के लोग आएंगे, जिसके अंदर दो बड़ी ताकतें, जिसके अंदर रूस के नुमाइंदगान, यहाँ पे रूस की जो है वो आला हुकूमती एहलकार यहाँ पे मौजूद होंगे, चाइना जैसे मुल्क के लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, भारत का वजीर खारजा भी पाकिस्तान आ रहा है जिसको इमरान खान साहब के
جو तहरीक इंसाफ के स्पोक पर्सन है प्रोफेसर सैफ अली ने ये दावत दी थी कि हमारा डी चौक के अंदर एहतजाज होगा और वहां पे जयशंकर जरूर आए, वो हमारे एहतजाज से खिताब करे। देखे ना, वो स्कूल का एक बच्चा होता है या फिर वो गली वाले के अंदर बच्चा खेल रहा हो, उसे अगर कोई दो थप्पड़ रसीद कर दे तो वो अपने वालिद के पास दौड़ा जाता है कि अब मेरा वालिद वापस आएगा, वो आपको आकर जवाब देगा। तहरीक इंसाफ भी वही कर रही है। अभी आपको पता है कि दुनिया के अंदर मुस्लिम दुनिया का दुश्मन जो मुल्क है वो इजराइल है, और इजराइल की जो प्रॉक्सी है, जो इस्लाम मुखालिफ जब वो काम कर रही है, मुस्लिम उम्मा के खिलाफ जब वो इकदाम उठा रही है, वो भारत है। और भारत का वजीर खारजा अगर पाकिस्तान आ रहा है, वो शंघाई ताउन तंजीम का एक रुकन है, वो पाकिस्तान आ रहा है, तो उसको दावत देना कि आप हमारे जो है वो एहतजाज के अंदर आए, हम जो है वो एहतजाज कर रहे हैं इस जो कॉन्फ्रेंस है इसको नाकाम बनाने के लिए, हम रियासत पाकिस्तान को चैलेंज करें, तो आप यहाँ पे जरूर आइएगा। तो ये बड़ा एक सवालिया निशान जो वो तहरीक इंसाफ के ऊपर जो वो लग जाता है, क्योंकि पहले भी तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत से इल्जामात हैं, और अब की बार जो तहरीक इंसाफ के प्रोफेसर सैफ अली कह रहे हैं कि मेरे बयान को जो वो एक अलग कंटेक्स्ट के अंदर लिया गया था, मैंने अलग जो है वो अंदाज के अंदर ये बात की थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ ने इस शंघाई ताउन तंजीम को जो इजलास है उसको रोकने के लिए ये जो है वो प्रोटेस्ट किया था, जिस प्रोटेस्ट के अंदर तहरीक इंसाफ बुरी तरह नाकाम हुई है। गवर्नमेंट को कह लें, जो फेडरेशन है वो तहरीक इंसाफ की ब्लैक मेलिंग का हिस्सा जो है वो नहीं बना है। तहरीक इंसाफ को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल पॉलिसी मुरतब की गई थी, और अभी तक की जो इतलात है, अलीमीन गंडापुर साहब जाके बैठ गए, तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो डी चौक से अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक जो है वहां से तितर बितर हो गए हैं। दिन को ही कुछ लोग जो केपीके से आए हुए थे वो दिन को ही वापस हो गए थे, और कुछ लोग अभी यहां से वापस हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ को एक जबरदस्त किस्म का दचका जो है वो लग चुका है।